चैप्टर का नेम लिखेंगे बेटा आप लोग, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उन टॉपिक्स को भी आप लोग करेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं रहा, बिकॉज कोई भी कॉम्पिटिटिव या कुछ भी एग्जाम देंगे तो उसके अंदर वो सब आएगा। ये सिलेबस सिर्फ सीबीएसई बोर्ड्स के लिए कट हुआ है और किसी भी चीज के लिए कट नहीं हुआ होगा बेटा, ठीक है। तो आगे आप कोई भी एग्जाम देंगे तो सब में कंप्लीट आएगा, तो इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है बेटा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम लिखेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंदर सबसे पहले हम आई की स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं कि आई के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बेटा हमारे, ठीक है। आई के हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हम लोग इसको समझने वाले हैं। उससे पहले आप ये समझ लीजिए आई बॉल का जो साइज होता है वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। आई बॉल का जो डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है बेटा। आई बॉल का जो डायमीटर है वो कितना है, 2.3 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और जो इसका आउटर मोस्ट पार्ट है वो क्या होता है, स्क्लेरा होता है बेटा। स्क्लेरा और कॉर्निया से बना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पार्ट लिखेंगे स्क्लेरा। स्क्लेरा SCLERA, स्क्लेरा SCLERA, स्क्लेरा। ये व्हाइट ऑफ द आई, जो हमारे आई के अंदर जो हमें व्हाइट पोर्शन दिखाई देता है ना बेटा, वो क्या है, वो स्क्लेरा होता है, ठीक है। जो हमारे आई का जो हमें व्हाइट पोर्शन दिखाई देता है बेटा वो स्क्लेरा होता है, ठीक है बेटा। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है आई बॉल की। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई बॉल। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आई बॉल। आई बॉल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है स्क्लेरा, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। व्हाइट टिश्यू से बना होता है इसलिए इसका कलर व्हाइट होता है बेटा। इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू बेटा। टिश्यू टाइप है फाइब्रस टिश्यू, व्हाइट कलर का फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, राइट। इसका पार्ट का काम क्या है बेटा, ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल पार्ट्स ऑफ द आई, आई के इंटरनल पार्ट्स को। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द आई, प्रोटेक्ट्स इंटरनल पार्ट्स ऑफ द आई। हमारे व्हाइट ऑफ द आई को हम स्क्लेरा बोलते हैं, आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, प्रोटेक्ट करता है इंटरनल पार्ट्स ऑफ द आई को, ठीक है। सेकंड आएगा पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया मतलब, राइट। तो कॉर्निया के अंदर क्या है, एक लेयर प्रेजेंट होती है फ्रंट ऑफ द आई के बेटा, ठीक है। उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। तो लिखो बेटा, एक ट्रांसपेरेंट लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर इन फ्रंट ऑफ द आई। आई के फ्रंट में एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, स्फेरिकल और ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं बेटा। सबसे पहले लाइट यहीं से एंटर करती है बेटा, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल, इस टाइप से आई का हमारा जो डायग्राम बनाएंगे ना आगे इस टाइप से सीखेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पर एक बिल्कुल इधर ही एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कॉर्निया बोलते हैं बेटा। ट्रांसपेरेंट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, जहां से लाइट एंटर करती है बेटा, ठीक है। इसमें लाइट एंटर्स थ्रू द कॉर्निया। सबसे पहले लाइट जो एंटर करती है वो कॉर्निया से एंटर करती है आई के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आइरिस एंड प्यूपिल। एक साथ लिख लेना, आइरिस एंड प्यूपिल। आइरिस एंड द प्यूपिल।
आइरिस क्या है बेटा? इट इज अ डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम। आइरिस एंड प्यूपिल की बात हम लोग कर रहे हैं। आइरिस है क्या? डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम। ठीक है, डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम which has a small opening in the middle, which has small opening in the middle। एक छोटा सा अपर्चर होता है, ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं बेटा। दिस ओपनिंग इज नोन एज प्यूपिल। तो छोटा सा जो अपर्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। दिस अपर्चर इज नोन एज प्यूपिल। ठीक है, तो अगर हम अभी तक डायग्राम बनाए कि क्या हमने सीखा अभी तक, अभी हमने फंक्शनिंग नहीं सीखी, सिर्फ हम स्ट्रक्चर सीख रहे हैं अभी तक कि क्या कुछ है। अभी एक बार रफ डायग्राम बना रहा हूँ बेटा मैं सिर्फ, बनाना नहीं है बेटा आपने डायग्राम में, सिर्फ ठीक है समझने के लिए। जो आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर यहाँ प्रेजेंट होती है, जहाँ से लाइट सबसे पहले एंटर करती है, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक है, यहाँ पर एक मस्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट होता है, डार्क कलर का मस्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? आइरिस बोला जाता है बेटा। डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम होता है, इसको बोलते हैं आइरिस होता है, राइट। अब इसके सेंटर में एक अपर्चर होता है, यहाँ पर एक होल है बेटा करेगा, बिल्कुल छोटा सा होता है, मैं दिखाने के लिए बड़ा बनाया हुआ है हमको। ठीक है, इस अपर्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्यूपिल बोलते हैं बेटा। आइरिस समझ आ गया? आइरिस में ये था, इसके सेंटर में एक अपर्चर प्रेजेंट है, होल प्रेजेंट है मिडल में, इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं, राइट। आइरिस का काम क्या है? आइरिस का काम है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना बेटा। ठीक है, अब प्यूपिल क्या करेगा? कितनी लाइट आई के अंदर एंटर करेगी, ये कौन कंट्रोल करेगा? प्यूपिल कंट्रोल करेगा। ठीक है, मान लो आप बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में हो, ब्राइट मतलब बहुत ज्यादा लाइट है वहां पर उस ऐसे एरिया में, तो प्यूपिल अपने साइज को क्या चाहेगा कि इसका साइज क्या हो जाए? स्मॉल हो जाए, ताकि कम लाइट एंटर करे उसके अंदर, आई के अंदर ज्यादा ना करे, बिकॉज बहुत ज्यादा लाइट है ना, अगर ज्यादा चली गई तो डैमेज कोज करेगी, obvious सी बात है बेटा। तो जो प्यूपिल है वो क्या चाहेगा कि आपकी आई के अंदर स्मॉल लाइट, कम लाइट एंटर करे बेटा, तो उसका साइज अपने आप के साइज को कैसे करेगा? वो कम कर देगा। कैसे कम करेगा? विद द हेल्प ऑफ आइरिस करेगा बेटा कम। ठीक है, आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, वेयर एज प्यूपिल क्या करेगा? रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग इन द आई। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख लीजिए एक लाइन बेटा, आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। iris controls the size of the pupil, whereas pupil regulate the, ठीक है, pupil regulate the amount of the light entering in the eye, pupil regulate the amount of the light entering in the eye। ठीक है, pupil regulate the amount of the light entering in the eye। समझिए बेटा, आप लोग क्या करेंगे? मूवी देखने गए एक, ठीक है, डार्क थिएटर के अंदर, डार्क का मतलब जहां अंधेरा ही अंधेरा होता है, डार्क थिएटर मतलब आप जब थिएटर में एंटर करते हैं आपको एक बार कुछ भी विजिबल नहीं होता, नहीं होता ना, किसी को भी नहीं होता, जैसे हम थिएटर में एंटर करते हैं एक बार कुछ भी विजिबल नहीं होता विद इन फ्यू सेकेंड्स। लेकिन कुछ सेकेंड्स के बाद आप क्या नोटिस करते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है बेटा, सब कुछ, स्टेयर्स दिखने लगती हैं, और जो चेयर्स होती हैं वो भी दिखने लगती हैं, और सब कुछ थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। या जब भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, मान लो कभी आपके घर में इन्वर्टर नहीं है, मान लो किसी के घर में, या बंद कर लाइट, मान लो रूम की बंद हो गई एकदम से, तो आपको एक बार कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद आपको दिखने लगेगा ये बेड है, ये वो है बेटा। ऐसा कैसे हुआ? क्या हुआ बेटा? ऐसा पीपल ने अपने साइज को क्या कर दिया, उस टाइम पर बड़ा कर दिया। बड़े करने से क्या होगा? जो भी लाइट है वो उसके अंदर एंटर करेगी, और उसका इससे क्या होगा? आपको ऑब्जेक्ट्स विजिबल होंगे। ठीक है, तो प्यूपिल के साइज को कम या ज्यादा करना ये किसका काम है? आइरिस का काम है। मसल्स की हेल्प से करता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होके या रिलैक्स होके करता है बेटा। ठीक है,
तो मस्कुलर डायफ्राम इसलिए वर्ड यूज हुआ। आइरिस इज अ डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम, ठीक है, विच रेगुलेट द साइज ऑफ द आइरिस, जो आइरिस के साइज को कंट्रोल करेगा। वेयर सॉरी, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा आइरिस, ठीक है। और प्यूपिल क्या करेगा? प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग इन द आई। कितनी लाइट आई के अंदर एंटर करेगी उसको रेगुलेट कौन करेगा? वो प्यूपिल करेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। वेरी डार्क और बहुत ज्यादा लाइट, ब्राइट लाइट होती है तो उस केस में क्या होता है, ठीक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज आई लेंस। नेक्स्ट पार्ट इज आई लेंस। उसके बाद यहाँ एक आई लेंस होता है इस टाइप से। आई लेंस, ठीक है। आई लेंस क्या है बेटा? इट इज अ कन्वेक्स लेंस होता है कि यहाँ पर पहली बात तो कोई पता ना चाहिए कैसा होता है। बाय कन्वेक्स। बाय कन्वेक्स का मतलब जो दोनों तरफ से ही क्या होता है? कन्वेक्स होता है, ठीक है। बाय कन्वेक्स लेंस होता है आई के अंदर, राइट। तो आई लेंस जो है बाय कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस होता है आई के अंदर बेटा, जो ठीक है प्रोटीन्स वगैरह का जनरली बना होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है और प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है, ठीक है। उसके आगे बेटा अब आई लेंस का काम क्या है बेटा? इमेज बनाना बेटा। लेंस का काम तो ये होता है ना, इमेज फॉर्म करना। तो लेंस क्या करेगा? आई लेंस क्या करता है? इमेज फॉर्म करता है। कहां पर करता है इमेज बनाता है? रेटिना के ऊपर। रेटिना एक स्क्रीन होती है बेटा आई के अंदर, स्क्रीन में रेटिना है बेटा, आई लेंस। आई लेंस क्या करेगा? इमेज फॉर्म करेगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज करेगा, ठीक है। उसके बाद कभी हम पास का ऑब्जेक्ट देखते हैं, कभी हम दूर का ऑब्जेक्ट देखेंगे बेटा। तो लेकिन इमेज हमेशा कहाँ बनती है? रेटिना पे बनेगी इमेज। अगर नहीं बन रही तो इसका मतलब हमें डिफेक्ट है आई का बेटा, ठीक है। तो ऐसा कैसे होता है कि पास वाले ऑब्जेक्ट पे भी इमेज रेटिना पे बनी, दूर वाला ऑब्जेक्ट है उसमें भी इमेज रेटिना पे बनी? तो ये फोकल लेंथ एडजस्ट होती है बेटा। तो ये करता कौन है फोकल लेंथ एडजस्ट? सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स करेगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ सिलियरी मसल्स होती है ये, ठीक है। सिलियरी मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं? फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं ताकि इमेज जो है रेटिना पर बन सके। तो लिख लो सिलियरी मसल्स, ठीक है। सिलियरी मसल्स का काम क्या है? एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, adjusting the focal length of the lens so as to inform the image on the retina, so as to form image on retina, ताकि इमेज जो है किस पे बन सके? रेटिना पर बन सके बेटा, ठीक है। समझ आ गया इतना, ठीक है। उसके बाद आएगा रेटिना बेटा। रेटिना, रेटिना क्या है? रेटिना एक ऐसी स्क्रीन है जहां पर इमेज फॉर्म होती है। अभी बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा और डिटेल में भी बेटा। रेटिना क्या होती है? स्क्रीन है ऑन विच इमेज इज फॉर्म। कहां पर होती है? डेलिकेट मेम्ब्रेन है, नर्व फाइबर्स की बनी होती है जनरली, इनर साइड ऑफ द बैक वॉल ऑफ द आई। बैक बैक वॉल, जो बैक वॉल है आई की, उसके अंदर वाली तरफ यहाँ पर बेटा इसकी बनी ये रेटिना है बेटा, ठीक है, राइट, ठीक है। रेटिना के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं रोड्स एंड कोन्स बेटा। ऑन रेटिना लार्ज नंबर ऑफ, ऑन रेटिना large number of light sensitive cells are present, ठीक है बेटा। लार्ज अमाउंट में क्या होता है? लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको रोड्स और कोन्स बोलते हैं, ठीक है। जो कोन्स हैं, सी से कोन और सी से ही कलर आता है बेटा। कोन्स तो सेंसिटिव है कलर के लिए बेटा,
हम अलग अलग कलर्स को डिफरेंशिएट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द कोन सेल्स। ठीक है, तो लिख लीजिए कोन्स ऑफ द आई आर सेंसिटिव टू द कलर। कोन्स ऑफ द आई आर सेंसिटिव टू द कलर। जबकि रोड्स जो है बेटा वो किसके लिए है? यस, इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, जो रोड सेल्स हैं वो इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं, कोन सेल्स कलर को बेटा। लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस होता है बेटा वो किससे भरा होता है? लिक्विड से, फ्लूइड फ्लूइड होता है उसके बीच में। क्या बोलते हैं इस फ्लूइड को? इस फ्लूइड को बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। एक लिक्विड प्रेजेंट होता है आई लेंस और रेटिना के बीच में, उसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। ऐसे ही लेंस और कॉर्निया के बीच में बेटा यहाँ पर भी एक लिक्विड होता है, इसको क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर। ठीक है बेटा, यहां तक हो गया। एक बार आगे लिख लो, फिर मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा एक बार वापस से। एक दो पॉइंट और लिखने हैं आपने बेटा, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट। नियर द सेंटर ऑफ द रेटिना, रेटिना के सेंटर पे बेटा क्या होता है? नियर द सेंटर ऑफ द रेटिना सबसे ज्यादा रोड सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा, सेंटर ऑफ रेटिना पे। सेंटर ऑफ रेटिना पे मैक्सिमम रोड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ पे ब्राइट इमेज बनती है, ब्राइटेस्ट इमेज बनती है बल्कि। तो ये जो इमेज बनती है ना, येलो कलर की इमेज होती है बेटा यहाँ पर। ठीक है, ब्राइटेस्ट इमेज बनती है येलो कलर की बेटा यहाँ पर, इसको बोलते हैं येलो स्पॉट बेटा। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं येलो स्पॉट। एक ऐसा स्पॉट जहां पर येलो कलर प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव रीजन है लाइट के लिए बेटा यहाँ पर। एक होता है बेटा ब्लाइंड स्पॉट। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑप्टिक नर्व का। ऑप्टिक नर्व क्या है? ये नर्व होती है बेटा, कहाँ जा रही है? जो ब्रेन पे जाती है बेटा, आई से ब्रेन को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व क्या है? बंडल ऑफ द नर्व्स, द बंडल ऑफ द नर्व्स that connects eye to the brain, आई टू द ब्रेन, जो ब्रेन को आई से कनेक्ट करता है बेटा। मैं सारा ही रिपीट करूंगा बट एक बार सुन लीजिए पहले सारा। ठीक है, इट कनेक्ट्स आई टू द ब्रेन। यहाँ पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं जो ब्रेन तक भेज जाएंगे बेटा। कौन भेजेगा? ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है ब्लाइंड स्पॉट की। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? जहां पर जंक्शन होता है किसका बेटा? ऑप्टिक नर्व और रेटिना का बेटा। ये जंक्शन पॉइंट है इस पॉइंट पर बेटा। ये ऑप्टिक नर्व हो गया, ये रेटिना है यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर कोई भी नो रोड्स और कोन्स प्रेजेंट, कोई रोड्स और कोन्स सेल्स प्रेजेंट नहीं होते इस रीजन पे। और अगर ऐसा रीजन होगा तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई इमेज नहीं बनती।
इसलिए इस रीजन को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट बेटा, इसलिए इस रीजन को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो लाइक कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आए होंगे, आया होगा कि जो विट्रियस और एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है उसका फंक्शन क्या था। सबसे पहला फंक्शन तो ये कि आई की शेप को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, लिक्विड है ना, इसको फिल कर रहा है स्पेस को बेटा, शेप को मेंटेन करेगा। दूसरा आई हेल्थ को, आई के अंदर मान लो आपने देखा होगा कभी मच्छर वगैरह चला जाए तो पानी वाला ही निकल जाता है, वहां से निकलने लगता है बेटा, लिक्विड से निकलता है, वो कोशिश करता है बाहर निकालने की उस ऐसे सब्सटेंसेस को बेटा, ठीक है, फ्लूइड रिलीज होता है एक्वस ह्यूमर वहां पर। तो मतलब आई हेल्थ को मेंटेन करके रखना इसका काम है। और एक तरह की लाइट को कहां पर लेके जाना, मीडियम बना देगा ना, एक बीच में मीडियम का भी काम करेगा ये लाइट के लिए। अच्छा है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आएगी बेटा, रेटिना पे फॉल करती है इसकी हेल्प से बेटा, ठीक है। लाइट को ट्रांसमिट करना रेटिना पर, ये इसका काम है, ठीक है। शेप को मेंटेन करना, आई हेल्थ को मेंटेन करना बेटा, इस टाइप की फंक्शनिंग होती है इसकी, ठीक है। एक्वस ह्यूमर जो है बेटा और नरिशेस द लेंस, लेंस को नरिश करने का भी काम करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा बेटा, ठीक है। ये जो नरिशेस द लेंस, ऑक्सीजन और जो ऑक्सीजन वगैरह जो आगे जाएगी बेटा वो इसके थ्रू जाती है, ठीक है। चलो ये तो ज्यादा नहीं पढ़ना इसके अंदर आपको। अभी एक बार मैं सारा पार्ट्स दोबारा बताता हूँ, एक बार रिपीट करके आप समझ लेना कुछ चीज हो रहेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्क्लेरा, स्क्लेरा मैंने आपको बताया था व्हाइट पोर्शन होता है आई का बेटा, स्क्लेरा क्या है बेटा, व्हाइट ऑफ द आई को हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम है बेटा जो अंदर वाले जो आई के पार्ट्स है उसको प्रोटेक्ट करना बेटा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। अच्छा जो आउटर मोस्ट एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, कोर्निया बोलते हैं, ठीक है। स्फेरिकल होती है बेटा ये भी, और ठीक है मैंने आपको बताया था स्क्लेरा जो है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से बना है, ये भी याद रखनी है आपको, ठीक है। कोर्निया आपको पता लग गया ट्रांसपेरेंट है, कौन सी शेप है बेटा, ये भी कन्वेक्स है, स्फेरिकल है, ठीक है। उसके बाद लाइट सबसे पहले यहीं से एंटर करती है, कोर्निया से एंटर करती है, राइट, लाइट एंटर करी कोर्निया से। उसके बाद यहाँ पर आप क्या बनाएंगे बेटा, क्या ये बेटा, आइरिस, डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट होता है, डार्क कलर्ड, जो आई का जो कलर होता है ना वो एक्चुअली में क्या होता है, किसी आइरिस की वजह से जो कलर होता है बेटा आई का, कई बोलते हो रेड आई है, किसी की ब्राउन आई है, वो डार्क कलर जो प्रेजेंट होता है ना वो यही है बेटा, ठीक है। जो डार्क कलर्ड आइरिस पार्ट होता है बेटा वो डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम इज नोन एज आइरिस बेटा, समझ आ गया, ठीक है। ठीक है बेटा, तो हमें ये पता लग गया याद है कि डार्क मस्कुलर डायफ्राम इसको हम बोलते हैं आइरिस बेटा, और इसके सेंटर में एक अपर्चर होता है यहाँ पर बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्यूपिल, सेंटर में एक अपर्चर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। आइरिस का काम क्या है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, ठीक है, बाय खुद की मसल्स है ना, वो मसल्स में चेंज आता है उससे प्यूपिल का साइज कंट्रोल होता है। और प्यूपिल का काम क्या है, कितनी लाइट एंटर करेगी आई के अंदर उसको कंट्रोल करना, ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई को कंट्रोल करना। उसके बाद यहाँ पर एक क्या प्रेजेंट होता है, बाय कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है, कौन सा लेंस है बेटा, कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स का बना होता है जनरली बेटा, ठीक है, प्रोटीन्स का बना होता है, जेली लाइक प्रोटीन्स होते हैं बेटा, ठीक है, ये बना होता है आई लेंस, ठीक है। ये अपनी पोजीशन पे कैसे रहता है बेटा, और इसका साइज को कौन कंट्रोल करता है लाइन लेंस के, यहाँ पर क्या होती है बेटा, ये सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स का काम क्या है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, ठीक है, इट एडजस्टेड द फोकल लेंथ
ताकि इमेज कहाँ बन सके बेटा सही, रेटिना पे इमेज बन सके ताकि इसकी, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑन द रेटिना। समझ आ गया? और लेंस का काम क्या था, रेटिना पर इमेज बनाना। रेटिना इज बैक ऑफ द वॉल पे बेटा, ये रेटिना है, इसके सेंटर पे क्या है, येलो स्पॉट है। क्यों बेटा येलो स्पॉट? बिकॉज वहां पर मैक्सिमम रोड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जहां पर, इसलिए वहां पर ब्राइटेस्ट इमेज बनती है और वो येलो कलर की होती है। ये बोल देते हैं थर्ड आई जो होती है ना, जनरली आपने मेडिटेशन वर्ड में सुना होगा थर्ड आई, वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट ही करती है चीजें। यहाँ पर ब्राइटेस्ट इमेज बनती है हमारे पे, ठीक है, आई के अंदर बेटा, थर्ड आई बोल देते हैं इसको। यहाँ पर ब्राइटेस्ट येलो कलर की इमेज बनती है, इसको हम लोग येलो स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती इस पॉइंट पर जहां पर जंक्शन है किस किस का, ऑप्टिक नर्व और रेटिना का, इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर कोई रोड स्पॉट्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती इस पॉइंट पर, ठीक है। ऑप्टिक नर्व क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यहाँ बनेंगे इसको ब्रेन तक लेके जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं विट्रेस ट्यूमर। और यहाँ पर भी लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं एक्वस ट्यूमर, ठीक है। इनका काम क्या है, शेप ऑफ द आई बॉल को मेंटेन करना, मेंटेन ऑफ, ठीक है, शेप को मेंटेन करना। और दूसरा बेटा नरिश करता है बेटा, लेंस को नरिशमेंट का काम करेगा ये जो एक्वस ट्यूमर होता है, ठीक है। प्रेशर चाहिए होता है आई के लिए बेटा, प्रेशर को मेंटेन करके करना, ये भी इसका काम होता है। तो अलग अलग फंक्शनिंग इसकी होती है। और ट्रांसमिट करना लाइट को बेटा किस पे, रेटिना पर, ठीक है, ये भी इसका एक काम है। तो ये सब हमने पढ़ लिया आई की फंक्शनिंग के बारे में। डायग्राम प्रूफ लीजिए बेटा आप लोग। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, सबसे पहले लिखो बेटा, लाइट कहां से एंटर करती है, ऑब्जेक्ट से जो निकलती है वो एंटर करती है आई के अंदर थ्रू द कॉर्निया, ठीक है। लिख लीजिए बेटा, लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, लाइट coming from an object enters the eye through the cornea, enters the eye through the cornea। सबसे पहले लाइट जो है ऑब्जेक्ट से निकलकर, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलकर कहाँ जा रही है बेटा, कॉर्निया में एंटर करेगी सबसे पहले, ठीक है। फिर कॉर्निया से प्यूपिल, प्यूपिल से लेंस में फॉल करेगी, लेंस क्या करेगा, इमेज बना देगा इसकी, कहां पर बेटा, रेटिना पर इमेज बनाएगा। तो आगे लिखो सेकंड पॉइंट बेटा, this light passes through the pupil, this light passes through the pupil and falls on the eye lens, and falls on the eye lens, eye lens क्या करेगा, and falls on the eye lens। थर्ड पॉइंट, eye lens कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है बेटा। आई लेंस कन्वर्जेस दीज लाइट रेज, आई लेंस converges these light rays to form real inverted and diminished image। Eye lens converges these light rays to form real inverted and highly diminished image on the retina। मतलब क्या है बेटा, कि मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो बहुत छोटी बनेगी, इन्वर्टेड और रियल इन्वर्टेड बनेगी रेटिना पे। तो रेटिना पे कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है हमेशा, और दूसरा डिमिनिश्ड इमेज बनती है बेटा, ठीक है। आगे लिखेंगे, अब रेटिना के ऊपर क्या थे, मैंने आपको बताया था काफी सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आगे लिखो, सरफेस ऑफ द रेटिना कंसिस्ट ऑफ, surface of the retina consists of large number of light sensitive cells, surface of the retina consists of large number of light sensitive cells, ठीक है बेटा। when light falls on these cells, when light
falls on these cells, ये सेल्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, they get activated, they get activated, they get activated and generate electrical signals, and generate electrical signals that are sent to the brain, that are sent to the brain by the optic nerves, by optic nerves. क्या हुआ अभी तक, सबसे पहले रेटिन, सबसे पहले कोर्निया से लाइट एंटर करी, कहां पे फॉल करेगी बेटा, लेंस पे, प्यूपिल से पास होके। लेंस क्या करेगा, इमेज बनाएगा रेटिना पर। कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा इमेज बन गई रेटिना के ऊपर। अब जैसे ही वहां पर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही इमेज बनती है इसके ऊपर लाइट जाती है बेटा, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं ये सेल्स, और ये सेल्स किसमें कन्वर्ट कर देंगे, उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे बेटा, लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देंगे बेटा। समझ आ गया, लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगे एंड जनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ये ब्रेन को भेज दिए जाएंगे थ्रू द ऑप्टिक नर्व, ठीक है, समझ आ गया। दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व, समझ आ गया बेटा यहाँ तक। अब क्या होगा, ब्रेन क्या करता है, उसको री इन्वर्ट करता है इमेज को बेटा, मतलब पहले उल्टी इमेज बनी थी ना, उसको दोबारा उल्टा कर देगा, उल्टे का उल्टा करेंगे तो सीधा हो जाएगा ना वापस से बेटा आपकी चीज। तो क्या होगा, तो ऑब्जर्वर जो है, तो ब्रेन जो है बेटा लिख लो, री इन्वर्ट द इमेज, brain re-invert the image and the observer see the actual size erect image of the object. ब्रेन इंटरप्ट करेगा उसको बेटा, ब्रेन चेंजेस लाएगा उसके अंदर वापस से, उसको जो ऑब्जर्वर एक्चुअली देखेगा जो जैसा था ऑब्जेक्ट बेटा, ठीक है। ऑब्जर्वर सी द एक्चुअल साइज इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर सी द एक्चुअल साइज इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि रेटिना पे कैसी इमेज बनती है, तो आपने बताना है रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। और जबकि ब्रेन में कैसा हमें दिखाई देगा, ब्रेन जो है बेटा वो क्या कर रहा है, वो चेंजेस करता है कुछ बेटा, वापस से इरेक्ट कर देगा उस इमेज को बेटा, और जैसे थी वैसे ही करवा देगा बेटा, और दूसरा उसके साइज को भी इक्वल कर देगा, जैसे पहले जितना ऑब्जेक्ट का था हमें उतना ही विजिबल होगा, ठीक है। तो कुछ चीजें हमें, कुछ पॉइंट्स हमें क्लियर होने चाहिए इसके अंदर। लाइट एंटर करती है कोर्निया से, प्यूपिल से पास करके लेंस पे फॉल करेगी, लेंस इमेज बनाएगा रेटिना पे, कैसी इमेज बनाएगा, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। वहां पर लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे एंड जनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करेंगे, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन को भेज दिए जाएंगे थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स, और ये ब्रेन क्या करेगा, उसको चेंजेस करेगा उसके अंदर, और वापस से हमें इरेक्ट इमेज दिखाएगा, और एक्चुअल साइज में ऑब्टेन होगा बेटा वहां पर, ठीक है। तो दिस इज हाउ द इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस।